बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाएंगे बगैर आटा गूंदे बगैर पेड़ा किए ज़बरदस्त सी रोटी। बहुत सॉफ्ट बहुत नरम बनी है, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको हम बनाते हैं बगैर आटा गूंदे बगैर पेड़ा बेले। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे बनती है। तो सबसे पहले मैंने लिए है 2 अंडे, वो अच्छी तरह से धो लिया करें, चेक कर लिया करें पानी में डाल के। अगर पानी में तैरते हों तो ये अंडे सही नहीं है, और अगर ये नीचे बैठ जाए किसी पतीली या आप देचकी में या बाल्टी में लें पानी में, तो नीचे बैठ जाए तो उसका मतलब है कि अंडे ठीक हैं बिल्कुल। तो ये 2 अंडे लिए मैंने। तो इसमें मैंने प्याज डालना है, तकरीबन 1 प्याज है बारीक चॉप किया हुआ, बारीक कटा हुआ प्याज है। हरी मिर्च भी तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्चें हैं छोटे साइज की, वो डाल दी है चॉप की हुई। और टमाटर डाल दिया है बारीक चॉप किया हुआ, बारीक कटा हुआ। तो इन सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर देना है इसमें। और यहाँ पे मैंने लिया है धनिया, तकरीबन 2 से 3 चम्मच धनिया, हरा धनिया बारीक काटा हुआ, और इसको हम मिक्स कर देंगे। और इसमें हम डालेंगे स्पाइसेस यानी कि मसाले हम डालेंगे। तो दड़ा मिर्च जाएगी तकरीबन 2 टीस्पून, दड़ा मिर्च चिली फ्लेक्स जिसे बोलते हैं, तो 2 चम्मच जाएंगे टीस्पून वाले। और लाल मिर्च पाउडर जाएगी तकरीबन चौथा हिस्सा टी वाले चम्मच का। और ज़ीरा और हरी मिर्च काली मिर्च साबुत जाएगी तकरीबन 1 टीस्पून। हल्दी जाएगी और 1 टीस्पून। तो इसको हम कर देंगे मिक्स अच्छी तरह से। तो ये उन लोगों के लिए है जो कि ना आटा गूंद सकते हैं ना ही वो पेड़ा बेल सकते हैं, उन लोगों के लिए है। ये बहुत आसान तरीका है, तो वो ये आराम से बना सकते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। तो यहाँ मैंने लिया है तकरीबन 1 कप मैदा, उसमें मैंने घी में सॉरी दूध में मैंने इसको भिगो के रखा था। तो ये देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है। 1 कप है ये मैदा, और उसमें थोड़ा सा आधा कप दूध डाला था। और इसमें मज़ीद इसको, ये थिक है, इसको हमने मज़ीद थिन की तरफ लेके जाना, पतले की तरफ लेके जाना है। तो देखते हैं और कितना ज़्यादा हमारा दूध लगता है। थोड़ा थोड़ा दूध हम इसमें ऐड करते जाएंगे, और ये कप है, और थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे और इसको पतला करते जाएंगे। अगर आपको लगे कि आपकी जो रोटी है वो टूट रही है, तो ये सिर्फ नॉन स्टिक में बनेगी। दूसरे जो होते हैं बर्तन, उसमें तवे पे स्टील में ये नहीं बनेगी। नॉन स्टिक का आपके पास पैन या तवा होना ज़रूरी है अगर आप ऐसे बनाना चाहते हैं। तो इसको पतला करते जाना है आपने। तो ये जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो ये डन हो चुका, और इसको हम डाल देंगे दूसरे स्पाइसेस में जो हमने अंडे वगैरह प्याज, उसमें हम इसमें शामिल कर देंगे उस बाउल में, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और नमक अभी हमने ऐड नहीं किया, नमक हमने थोड़ा सा आगे जाके ऐड करना है। इसको मिक्स करते हैं, क्योंकि नमक अगर पहले आप डाल दें तो नमक चीज़ों में पानी छोड़ देता है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा बाद में डालेंगे। तो ये देखें जी, नमक तकरीबन आपने 1 टीस्पून डालना है, या जायके के लिहाज से स्पाइसेस को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद इसको हम ले चलेंगे पैन की तरफ। पैन में हमने तकरीबन 3 चम्मच ऑयल के डालने हैं। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं घी कम इस्तेमाल करती हूँ। तो इसको थोड़ा गर्म करके, और उसमें हमने एक पौवे की मदद से इसमें हम डाल देंगे गुलाई में, ऐसे गुलाई में इसको हम डाल देंगे। और कोई मसला नहीं है, ये आप जैसे मर्ज़ी बना सकते हैं, टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। तो थोड़ा सा इसको पकने देंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको पकने देंगे। उसके बाद हम इसको पलट लेंगे, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने पलटा नहीं है, इस तरह ये पकती जाएगी। तो अब इसको हम पलटते हैं। तो ये देखिए इसके नॉन स्टिक पैन का ये होता है कि इसके नीचे जो चीज़ लगती नहीं है, जल नहीं जाती, ये होता है उसकी बेनिफिट, ये होता है।
तो इसको हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे, टूटेगी नहीं बिल्कुल। अगर आपको लगे कि आपकी जो रोटी है वो टूट रही है तो इसमें आप मैदा और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं ताकि आपकी जो रोटी है वो बिल्कुल टूटे ना। तो इसको अच्छी तरह से पका लेंगे ऐसे, और पका के हम इसको देखेंगे कैसा जायका है इसका, कैसी बनी है ये। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे लग रहा है ये डन है। तो ये आपने अच्छी तरह से कुक करनी है, बहुत सॉफ्ट बनेगी, बहुत क्योंकि जूसी बनेगी। दूध इसमें हमने डाला है, मैदा डाला है। तो ये देखें, हम इसको निकाल लेंगे और निकाल के हम इसको देखते हैं ये कैसी। ये देखें, कोई मसला नहीं, अगर आपसे कुछ सही नहीं बन रही तो ट्राई अगेन विन द रेस। बार बार जो कोशिश है वो आपको कामयाब कर ही देती है। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेकफास्ट में बनाएं, बच्चों के लिए टिफ़िन बॉक्स में रखें, मेहमानों को दें। तो ये देखें बहुत नरम है, बहुत जूसी है और ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है अपने बच्चों के लिए, अपने मेहमानों के लिए। सुबह का ब्रेकफास्ट के साथ इसको आप चाय के साथ भी ले सकते हैं, अचार के साथ भी ले सकते हैं, दही के साथ भी ले सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो मुझे आप दे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए खाने के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।